नाम की हालेलुया। एक शायर यूं कहता है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। जब आप मंजिल की तलाश में हो और उसको ढूंढ रहे हो तो वो मिल ही जाएगी। हाँ, ध्यान से सुने, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर से निकले ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने आप लोगों के बीच में मुझे मुंबई से इस स्थान पर पहुंचाया। मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिसने सही सलामत आप लोगों के बीच में पहुंचाया। विशेष प्रभु के अभिषिक्त दास अपोस्टल प्रवीण जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आप लोगों से मुलाकात कराई और एक अच्छे अभिषिक्त दास प्रभु ने आपको दिए हैं। और हालेलुया, हमारी मुलाकात फोन पर होती थी और मैं यहाँ बाय चांस नहीं लेकिन बाय प्लान आया हूँ। और प्रभु के अभिषेक दास के घर में मैं ठहरा हुआ हूँ और अच्छी उनकी सेवा है। आप लोगों के आत्मिक जीवन को देखकर, प्रभु के प्रति आपके विश्वास को देखकर मुझे दिल से खुशी होती है। आप सभी को मैं न्योता देता हूं, कभी आप लोग मुंबई आते हैं तो हमारे पास जरूर आना। बोल हालेलुया। आइए पवित्र वचन की ओर हम रुख करेंगे। पवित्र बाइबल में आज परमेश्वर ने हमारे लिए जो मन्ना रखा है उसको हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। यशा नबी की किताब पहला अध्याय, बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 1। यशा नबी की किताब अध्याय पहला और पद 3। हाँ। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी है। हाँ, ध्यान से सुनो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा बैल और गधा। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। समझ में आ गई यहां तक बात? ओके, सबने सुन लिया। यहां 2 जानवरों के बारे में लिखा है। कितने जानवर? 2 जानवर। कौन कौन? बैल और गधा। आप लोगों ने सबने बैल और गधे देखे होंगे। बाइबल में बैल और गधे की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है, बाइबल में लिखा है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। 2 जानवर है, दोनों जानवर अपने मालिक को और मालिक के रहने की जगह को जानते हैं। लेकिन यहां लिखा है, परंतु इस्राएल, परंतु मेरे लोग, परंतु इंसान परमेश्वर को नहीं जानता और ना ही उसका विचार करता है। आज का विषय है, कौन परमेश्वर को जान सकता है, कौन परमेश्वर को पहचान सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ, कौन परमेश्वर को जान सकता है और कौन परमेश्वर को पहचान सकता है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, ये इंसान का सबसे पहला काम है। क्या काम है? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना। कौन परमेश्वर है, कौन परमेश्वर है, वो कहां रहता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो, उद्धार जो है परमेश्वर को जानने से मिलेगा। जब तक परमेश्वर को नहीं जानते आपको उद्धार नहीं मिलेगा। परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर कौन है, जब आप जान लेते हो तभी आपको उद्धार मिलता है, तभी आपको सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष मिलता है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है,
बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को। जानवरों की तारीफ यहां हो रही है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बाइबल में परमेश्वर जानवर से दुखी था या इंसान से, आपका जवाब क्या होगा? हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, परमेश्वर किससे दुखी है? परमेश्वर किसी जानवर को बनाकर दुखी नहीं हुआ, लेकिन इंसान को बनाकर दुखी हो गया, क्योंकि सारे नियम कायदे कानून किसने तोड़ दिए? इंसान ने। जानवर ने कभी कोई कायदा कानून नहीं तोड़ा। जानवर सब के सब, सारे जानवर जो उनको कहा गया आज तक वो सारे के सारे वो सब कामों को करते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर किसी जानवर को बनाने से पछताया, लेकिन बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपके घर में आपका बेटा है और आपका कुत्ता है। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा आपको तकलीफ किसने दी है? किसने दी है? सबसे ज्यादा परेशान किसने किया? अच्छा मुझे बताओ, अक्ल जानवर को है या इंसान को? तो तकलीफ कौन दे रहा है? इंसान को तकलीफ दे रहा है। इंसान परमेश्वर को तकलीफ दे रहा है। परमेश्वर कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। इंसान अक्सर सारे नियम कायदे कानून तोड़ देता है। देखो, तंबाकू के पैकेट पे लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, शराब की बोतल पे लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है? और फिर भी रजनीकांत स्टाइल में पीते हैं, बड़ी स्टाइल में पीते, फिर वो धुआं को ऐसे गोल गोल करके निकालते। एक बच्चे ने कहा मेरा पापा जादूगर है। बोले कैसे? बोले मेरे पापा सिगरेट मुंह से खींचता है लेकिन नाक से धुआं निकालता है। मेरा पापा बहुत बड़ा जादूगर है, मेरे पापा से मैं ये जादू जरूर सीखूंगा। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बच्चे ये जादू जरूर सीखते हैं। गुटखे के पैकेट पर लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए। अभी आप इतने सारे गुटखा सोने की थाल में गधे के सामने रख दो, गधा खाएगा? क्योंकि उसके मालिक ने, जिसने उसको बनाया है, उसने उसको हुक्म नहीं दिया। वो आएगा पहले सूंघेगा, क्या करेगा? हम किसी को बेवकूफ कहते हैं तो उसको कौन सा नाम देते हैं? हाँ, हम उसको बोलते गधा है तू। हम किसी को बेवकूफ या कोई मूर्ख समझते तो उसको क्या नाम देते हैं? गधा। लेकिन गधे के सामने आप बीड़ी तंबाकू सिगरेट कोई भी नशे की चीज सोने की थाली में रख दो, वो सूंघेगा लेकिन खाएगा नहीं। लेकिन यही काम आप किसी इंसान के सामने कर, उसके सामने गुटखा रख देना तो वो कहेगा ऊंचे लोगों की, बोलो ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। वो क्या कहेगा? ऊंचे लोगों की। मुझे इस देश के फिल्म के कलाकारों से एक शिकायत है। वो क्या करते हैं मालूम? बड़े बड़े कलाकार हैं और टीवी में एडवर्टाइज देते हैं और वो कहते हैं दाने दाने में केसर है, तो आप दूध में डाल के बच्चों को दिया करो। अपने बच्चों को जितने भूल के कलाकार लोग जो ऐड देते हैं, मैं तो उनसे कहूंगा आप दूध में डाल के अपने बच्चों को वही दिया करो। वो देंगे नहीं, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं दाने दाने में केसर है, दाने दाने में केसर है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, गधा क्यों नहीं खाता? और हम उसको कहते हैं गधा है, गधा। लेकिन गधा भी पहले सूंघता है। अभी ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखना और मैं आपको कुछ बता रहा हूं। सबसे ऊपर दिमाग, सबसे ऊपर दिमाग के नीचे आंख, आंख के नीचे नाक के नीचे, फिर से
तो जब भी कोई चीज अपने शरीर में डालनी है, ध्यान से सुनो, जब भी कोई अपने शरीर में डालनी है, सबसे पहले दिमाग लगाना चाहिए। ये मेरे लिए है क्या, ये मेरे लिए है क्या। फिर आंख से देखना चाहिए, फिर नाक से सूंघना चाहिए, फिर मुंह में डालना चाहिए। कुछ लोग क्या करते, सीधा मुंह में डालते। तो हमारा मुंह, हमारा ये जो मुंह है कचरा कुंडी, हमारे ये मुंह डस्टबिन नहीं है, हमारा मुंह कचरा कुंडी नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत अद्भुत रीति से रचा है। जब परमेश्वर ने जानवर बनाए तो परमेश्वर ने आवाज लगाई। क्या लगाई? आवाज लगाई, और सारे जीव जंतु प्राणी सब बन गए। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान बनाया तो कहा, आओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आओ हम इंसान को अपने रूप और अपने स्वरूप में बनाए। तो मैं और आप कौन है? परमेश्वर का रूप और परमेश्वर का स्वरूप है। मैं और आप परमेश्वर का रूप है और परमेश्वर का स्वरूप है। अब कोई भी चीज हमारे शरीर में जाने से पहले, ये पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आप कौन हो? सब लोग बोलो, कौन हो? हाँ, हम सब परमेश्वर का। और बाइबल ये कहती है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, क्या करेगा? हाँ, इस मंदिर को नाश नहीं करना है। ये पवित्र मंदिर है, यहाँ परमेश्वर रहता है। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। अब हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। सोचो, आपके घर में कोई बहुत सारा धुआं कर दे, आप उस घर में रहोगे? नहीं रहोगे। अगर हम अपनी इस घर में, पवित्र मंदिर में रोज फूका भाग कर रहे तो परमेश्वर रहेगा? पूरे दांत मसूड़े सब गुटके तंबाकू से खराब हो जाए, परमेश्वर रहेगा? बदबूदार चीजें हमारे शरीर में हम डालेंगे, परमेश्वर नहीं रहेगा और परमेश्वर हमको दंड देगा। एक बात याद रखो, जो कैंसर होता है और लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, अगर आप ये सब चीजों का नशा करोगे तो ये चीजें खराब हो जाएंगी। तो जब ये चीज खराब हो जाएंगी तो ये मत सोचो कि ये बीमारी है, कभी भी ये मत सोचना कि ये बीमारी है, लेकिन ये परमेश्वर का दंड है। क्या है? बीमारी को बीमारी मत कहो, लेकिन ये परमेश्वर का दंड है। अगर ये चीजों का इस्तेमाल हुआ तो ये चीजें, बीमारियां साथ में आएंगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, हाँ, जानवर पहचानता है, इसलिए जानवर की किडनी खराब नहीं होती। जानवर हॉस्पिटल नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म में रहते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी है। डॉक्टर ने बढ़िया वाली उसको दवा दी, बहुत बेहतरीन दवा दी, और बोला कल आके दिखाना, तुम्हारी ये खांसी चली जाएगी। तो उन्होंने ठीक है। कल आया, डॉक्टर ने पूछा खांसी कैसी? बोला वैसी है। बोले दवा ली थी? बोला हाँ। दवा लेने के बाद खांसी नहीं। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, तुम्हारे शरीर की जांच करते, तुम्हारे खून की, तुम्हारे छाती की जांच होगी। बोले सब जांच होगी, जांच हो आई, रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल। तुमको खांसी क्यों होती है? क्या तुम किसी ऐसे इंडस्ट्री एरिया में रहते हो, कंपनी वगैरह जहां पर बहुत धुआं उड़ता है, वहां रहते हो? बोले नहीं साहब, मैं तो बहुत पॉश एरिया में, अच्छी एरिया में रहता हूँ। बोले फिर तुमको खांसी क्यों? फिर डॉक्टर ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले साहब मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बोला और कौन है? बोला और एक कुत्ता है। हाँ, डॉक्टर ने कहा वो कुत्ते के बाल घर में उड़ते हैं, वो तुम्हारे मुंह में जाते हैं, इसलिए तुमको खांसी होती है। एक काम करो, वो कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो और कल आके मुझे दिखाना, देखो तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। इसने बोला ठीक है साहब। दूसरे दिन ये आया, आने के बाद में डॉक्टर ने पूछा खांसी कैसी है? बोला वैसी है। बोला कुत्ता कहाँ है? बोला घर में। डॉक्टर ने कहा मैंने तुमको बोला था कुत्ते को निकालो, तो तुमने कुत्ते को निकाला नहीं? बोला निकालो तो साहब वो फिर घुस गया।
बोले काम करो, उसको घर से बहुत दूर छोड़ कर आओ और कल आके दिखाना, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। ये तो बोला ठीक है साहब। कल आया, डॉक्टर ने पूछा खांसी कैसी? बोला वैसी। कुत्ता कहाँ है? बोला घर में। बोला कुत्ता कैसे घर में आ गया? मैंने तो कहा था उसको बहुत दूर छोड़ कर आना। बोला साहब हमारा कुत्ता सारे गली मोहल्ले सारे एरिया जानता है, छोड़कर आया, मैं मुझसे पहले वो घर आ गया। डॉक्टर बड़ा परेशान, बोला अब क्या करें? फिर डॉक्टर ने कहा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल है, उस जंगल से आज तक कोई वापस नहीं आया, तुम जाओ और इस कुत्ते को वो जंगल में छोड़कर आओ और कल आके मुझे बताना, देखो तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। इसने बोला ठीक है साहब। दूसरे दिन ये आया और पूछा, डॉक्टर ने पूछा कैसे खांसी? बोला वैसी है। बोला कुत्ता कहाँ है? बोला घर में। ये कुत्ता घर में कैसे पहुंच जाता है यार? बोला मैंने तुमको बताया था बहुत दूर घने जंगल में छोड़कर आना, क्या छोड़कर आए? बोला हाँ साहब, मैं घने जंगल में इसको छोड़कर आया। बोला फिर? मैं घने जंगल में इसको ले गया, वहां मैंने इसको छोड़ दिया। बोला फिर मैं रास्ता भूल गया, अब ये जंगल से निकलूं कैसे? फिर मैंने मेरी वाइफ को फोन लगाया, कुत्ता कहाँ है? बोला घर में। बोला जरा उसको भेजना, मैं यहाँ जंगल में फंस गया। तब कुत्ता आया, मुझे फिर घर लेकर गया। डॉक्टर कहने लगा भाई फिर तू एक काम कर, जिंदगी भर खांसता रहे और कुत्ते को घर में रहे। परमेश्वर जानवर से बहुत खुश है, क्योंकि जानवर को जो काम दिया गया वो जानवर वही का वही काम करेगा, लेकिन इंसान को जो काम दिया गया वो काम कभी नहीं करेगा। पढ़ लेगा कि हाँ ये लिखा है, पढ़ लेगा ये लिखा है, लेकिन उस काम को बंद नहीं करेगा। मैं प्रभु के दास से अभी कार में बात करते जा रहा था, एक बस में एक आदमी सिगरेट पी रहा है। एक बहन बच्चों को लेकर बस में बैठी हुई है और वो कहने लगी भाई साहब ये सिगरेट नहीं पीना, बस में आप सिगरेट नहीं पीना, ये धुएं से मुझे तकलीफ हो रही है। उसने कहा अपना मुंह उधर कर लो। बोले क्यों करो? बोले यहाँ लिखा हुआ, पट्टी पर लिखा हुआ है, ये पट्टी पर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध, नो स्मोकिंग लिखा हुआ, फिर आप क्यों सिगरेट पी रहे हो? उसने कहा ऐसे तो कोई भी लिख देता है। बोला लिखा है? कोई नहीं लिखा है, ये सरकार ने लिखा है, तुम सरकार की बात नहीं मानते? उसने पूछा तुम मानती हो? बोला हाँ मैं सरकार की बात मानती, देखो मैं कहाँ सिगरेट पी ली। तो उस भाई ने कहा कि ये देखो दूसरी तरफ क्या पट्टी लगी है, तो वहां एक और बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था हम दो हमारे दो। बोला तुम्हारे तो 3 है, एक काम करो मैं अपनी सिगरेट फेंकता हूं, तुम एक बच्चा फेंक दो। अगर तुम सरकार की बात मानती हो ठीक है, मैं मेरी सिगरेट फेंक रहा हूं, तुम एक बच्चा उठा के फेंक दो। तो ये बोलने लगी एक काम करो उस तरफ मुंह करके पियो। तो बोला हाँ उस तरफ मुंह कर लूंगा, लेकिन सिगरेट फेंकूंगा मैं। देखो इंसान के पास में बहाने बहुत है, इंसान के पास में कई लोग बोलते हैं जब तक सिगरेट ना पी लेना सुबह तब तक टॉयलेट नहीं आती। तो टॉयलेट आने के लिए परमेश्वर ने सिगरेट बनाई? ये तो आदमी के मौज मस्ती के लिए, हर आदमी मौज मस्ती करता है। एक बार पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, अचानक एक शराबी अंदर घुस आया, प्रार्थना में घुस आया और वहां से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में बोतल है, शराब की बोतल है, और चिल्लाने लगा पास्टर साहब एक बात बताओ, तुम्हारी बाइबल खोलो और बताओ, तुम्हारी बाइबल खोलो और बताओ उसमें लिखा है क्या शराब पीनी चाहिए कि नहीं? तो पास्टर ने कहा ये तो पवित्र ग्रंथ है, इसको क्यों खुलवा रहा है? तो अपनी बोतल पे पढ़ ले, तो अपनी बोतल पे लिखा हुआ है शराब तुम्हारे लीवर के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब इंसान को मालूम है मेरे शरीर के लिए क्या हानिकारक है, लेकिन इंसान मानता, इंसान मानेगा नहीं। और इसलिए परमेश्वर कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा इंसान, मेरा इस्राएल, मेरे लोग ना तो मुझे मानते हैं ना मुझे जानते। अब परमेश्वर इंसान से बहुत नाराज है। जैसे मैंने आपसे पूछा आपके घर में कुत्ता है और आपका बेटा है, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कौन? तो आपने बिना सोचे बेटे का नाम बोल दिया है ना, आपने अपने बच्चे का नाम बोला, कुत्ते का बोला ही नहीं। आप कुत्ते को 10 दिन बाद आके मिलो, वो ऐसा आपसे लिपट जाएगा, इतना प्यार करेगा कि मेरा मालिक आ गया।
अब 10 दिन बाद घर पर आओ, बेटा आपको घर पर ही नहीं मिलेगा, वो कहीं और घूम रहा है, तो आप परेशान हो जाओ। इंसान कानून तोड़ता है। जहां लिखा है यहाँ कचरा डालना मना, वहां सबसे ज्यादा कचरा मिलेगा। जहां लिखा है यहाँ थूकना मना, वहां सबसे ज्यादा थूकना। जहां लिखा है नो पार्किंग, वहां सबसे ज्यादा पार्किंग। जो लिखा होता है इंसान उसके खिलाफ में जाता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर कौन परमेश्वर को नहीं जान सकता? उसके कुछ कारण है। अगर आप परमेश्वर को नहीं जान सकते तो क्या कारण हम परमेश्वर को नहीं जान सकते? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री, तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 पद 6। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 पद 6। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई प्रभु में बना रहता है, वह पाप नहीं करता। क्या नहीं करता? जो क्या नहीं करता? जो प्रभु में बना रहता है वो कभी, आप अब प्रभु में हो तो आप कभी भी वो काम नहीं करोगे, पाप कभी करोगे नहीं। जो प्रभु में है वो कभी पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, उसने न तो उसे देखा है, जो पाप करता है वो कभी परमेश्वर को देख नहीं सकता, और न उसको जाना है, और न कभी वो परमेश्वर को जान सकता है। समझ में आई बात? जो व्यक्ति पाप करेगा, छल कपट चोरी हत्या निंदा बैर भाव लड़ाई झगड़े नशा व्यभिचार करेगा, वो कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकता। परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले हमको पाप से दूरी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पाप से दूरी बनानी। वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। अब इसी का पहला अध्याय निकाल लो, पहला अध्याय 6 और 7 पद पढ़ो। यदि हम कहें, यदि हम दावा करें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम दावा करें मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं तो उसका प्रचार करता हूं, मैं तो पूरा ये हॉल को साफ सफाई करता हूं, मैं तो साउंड सिस्टम चलाता हूं, मैं तो गाता बजाता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, हम दावा करें, क्या करें? दावा करें कि मैं परमेश्वर को सहभागिता हूँ, मेरी परमेश्वर के साथ में क्या है? हाँ, मेरा परमेश्वर के साथ उठना बैठना है। क्या है? मेरा परमेश्वर के साथ उठना बैठना है। अगर हम दावा करें, हाँ, और फिर अंधकार में चले, अगर हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, ये दावा करते, ये बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु को यीशु को अपने मुंह से अपना उद्धार करता मान लिया, मन से हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमने ये विश्वास कर लिया, वो हमारा मुक्तिदाता है। फिर ये करने के बाद अगर हम अंधकार में चले और हम छूटे हैं, तो हम क्या है? सब लोग बोलो, हम क्या है? हम कब छूटे हो जाते? जब हम दावा करते लेकिन वैसा जीवन जीते। जब वैसा जीवन नहीं जीते तो बाइबल कहते तुम झूठे हो। हाँ, क्या आगे पढ़े? और सत्य पर नहीं चलते, और सत्य पर, हाँ आगे, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, अगर, किंतु परंतु लेकिन इफ बट, जैसा वो ज्योति में, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर ज्योति है। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, जब आप रात को अपने घर में जाते हो, ताला खोलते हो, जैसे दरवाजा खोला, सबसे पहला काम क्या? आप लाइट को ऑन करते हो, लाइट चलाते हो। ये लाइट आपका चिमटी बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब करती है? कुछ नहीं करती लाइट। लाइट आपका कोई काम नहीं करती, लेकिन लाइट ज्योति प्रकाश का काम है आपके सब कामों को बताना। ये झाड़ू यहां रखी है, ये चीज यहां रखी है, हर चीज को लाइट बताती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है जैसा वो ज्योति में है। जानते हो अंधेरा किसको पसंद है? शैतान को अंधेरा पसंद है। चोरों को क्या पसंद है? अंधेरा। वो किसकी तलाश में रहते हैं? अंधेरे की तलाश में रहते। कब अंधेरा हो और कब हम काम करें, वो अंधेरे की तलाश में रहते हैं। बाइबल कहती है जैसा प्रभु यीशु ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हम भी वैसे ही, हमारा काम है ज्योति में चलना।
अंधकार से हमारा कोई लेना देना, अंधकार से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ज्योति के लोग हैं और ज्योति में चले, जैसा यीशु ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तो हैं। एक दूसरे के साथ में संगति। हमारा प्रभु हमारे साथ कब रहता है? जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हम प्रकाश में चलते, तब प्रभु हमारे साथ रहता है। अंधकार से हमारा कोई लेना देना नहीं। बाइबल कहती है जैसा वो ज्योति में, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु की। अब हमें ज्योति में चलना है। दावा करो हम प्रभु के साथ में रहते हैं, हम प्रभु के साथ में रहते हैं, लेकिन अंधकार में मत चलो। दो नाव में पैर रखते हैं, दो रास्ते पे चलने की कोशिश करते, दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करते। ऐसा हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अमेरिका में, बहुत ज्ञानी आदमी, उसने कई डिग्रियां हासिल की, बहुत साल तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में उसने इतना बड़ा एक हॉल लिया। हॉल लेकर पूरे अमेरिका में कागज बंटवाए उसने और कहा मैं साबित कर दूंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। उस सभा में आ जाओ, मैं साबित कर दूंगा कोई परमेश्वर नहीं है। सब लोग उसकी सभा में आए, बोले ये कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। तो सारे के सारे लोग आ गए। सभा शुरू हुई। जैसे ये मंच पर आया तो लोगों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। उसके बाद में ये आकर कहने लगा, इसने अपनी जेब से पेन निकाला और इसने पूछा ये पेन कितनों को दिखाई देता है? तो लोगों ने हाथ ऊपर खड़े किए, हमको दिखाई देता है। फिर इसका दूसरा सवाल, क्यों दिख रहा है? इसका दूसरा सवाल, क्यों दिख रहा है? तो सबने क्या कहा? क्योंकि ये है। फिर इसने अपना जेब में वो रख लिया। फिर इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पूछा ये मोबाइल कितनों को दिख रहा है? तो सबने हाथ उठाया, हमें दिख रहा है। फिर इसका सवाल, क्यों दिख रहा है? तो लोगों ने क्या कहा? क्योंकि मोबाइल है। फिर इसने वो ग्लास उठाया, ग्लास सबको दिखाया, ये सब एक एक चीज उठा के दिखा रहा। ये सब बोले ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये है। फिर इसका आखिरी सवाल, परमेश्वर कितनों को दिख रहा है? हाथ उठाओ। तब किसी ने भी हाथ उठाया। तो उसने कहा ये क्यों नहीं हाथ उठाया? हर चीज पर तुम हाथ उठा देते, परमेश्वर पर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? वो कहने लगा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अगर होता तो दिखता, अगर होता तो दिखता। तो सब लोगों ने जोरदार ताली बजाई। अरे कितनी आसानी से इसने समझा दिया कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, कितनी आसानी से समझा दिया। इतने में एक बच्चा, ऐसा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, वो बच्चा स्टेज पर आ गया और कहने लगा अंकल मेरा एक सवाल है, अंकल मेरा एक सवाल है। तो इसने कहा बेटा जाओ उधर बैठो, मैं भाषण करूं, जाओ उधर बैठो। उसने बोला अंकल एक ही तो सवाल है, पूछने दो ना। तो सब लोग कहने लगे वो अगर पूछ रहा है तो उसको पूछने दो, बच्चे को पूछने दो क्या पूछ रहा है। तब इसने एक माइक बच्चे को दे दिया, बोले पूछो। तो बच्चा कहते हैं अंकल मैं सवाल पूछूंगा लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे? तो इसने बोला नहीं। बोले फिर से पूछ रहा हूं, नाराज तो नहीं होंगे? इसने बोला नहीं भाई पूछो। इसने पूछा अंकल आपको अक्ल है क्या? पूछा आपको अक्ल है क्या? तो ये कहता है, इसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और बच्चे को दिया, इस पे पढ़, मेरे पास में कितनी डिग्री, मैंने कितनी पढ़ाई की उस पर सब लिखा हुआ है। इसने वो कार्ड ये अंकल की जेब में फिर डाल दिया। बोले मैंने सीधा सीधा सवाल किया है, आपको अक्ल है क्या वो बताओ। तो आप ये कार्ड वार्ड मुझे क्यों दे रहे हो? आदमी को बहुत गुस्सा आया, इतना सा बच्चा मेरी फिरकी ले रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसने लड़के, इस व्यक्ति ने कहा हाँ है अक्ल। तो इस लड़के ने बोला दिखाओ। इस लड़के ने क्या कहा? अक्ल है तो क्या करो, दिखाओ अक्ल।
ये कहने लगा अक्ल कैसे दिखाऊं? ये अक्ल है, ये भी जानता है, लेकिन दिखाएं कैसे? ये कहने लगा बेटा अक्ल मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम कोई भी काम बताओ, कोई भी सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? मैं अपनी अक्ल से सारे काम करूंगा। तुम बस कहो और इससे मैं साबित कर दूंगा मैं हूं, मुझे अक्ल है। ये कहने लगा वैसे ही परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, ये सारे आकाश मंडल, सारी दुनिया को वो चला रहा है, सारे संसार को वो चला रहा है, मनुष्य के दिल की धड़कन वो चला रहा है, इंसान के जीवन श्वास सबको वो सब कुछ दे रहा है, वो है लेकिन दिखाई दे रहा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। बाइबल कहती है बैल तो अपने, आधा मैं बोलूं आधा आप बोलो, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को। परमेश्वर कहता है कि जानवर सब जानते हैं, जानवर को एक बार उसका मालिक दिख जाए, उसके मालिक 5000 लोगों को वैसे कपड़े वो खबर, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक है। एक बच्चे को अगर वो 1 महीने का बच्चा है, 20 औरतों की गोद में उस बच्चे को दे दो, अगर वो रो रहा है, सारी औरतें उसको सीढ़ी से लगाएंगी, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा राजा, अरे मेरा चांद, अरे मेरा दुलारा, लेकिन वो चुप होने वाला। जैसे वो असली माँ के पास जाएगा, जैसे वो उसके बदन को स्मेल आएगी, उसको खुशबू आएगी और वो महसूस करेगा हाँ इसी बदन का मैं एक हिस्सा हूँ, वो तुरंत चुप हो जाएगा। मैं मेरी माँ के पास आ गया, मैं मेरी माँ के पास आ गया। हमारी दौड़ धूप, हमारा भाग दौड़ यीशु के पास आने के बाद में बंद हो जाती है। फिर हम कहीं नहीं जाते, फिर हम कहीं नहीं भागते, फिर हम कहीं नहीं जाते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? हाँ, बाइबल क्या औरतें अपने पति को जानू जानू करके बोलती है ना, सबके सामने जानू। तो किसी ने पूछा ये जानू जानू बोलती इसका मतलब क्या है? सबके सामने आप जानू जानू बोलती इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि पूरा बोला नहीं जाता, शर्म आती है। बोला पूरा का मतलब क्या है? बोला प्यार आधे का जानू या पूरे का जानवर। तो जितनी भी औरतें अपने पति को जानू जानू कहती हैं, पतियों तुम समझ जाओ इसका फुल फॉर्म क्या है? बाइबल कहती है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, लेकिन मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं। अभी कौन परमेश्वर को नहीं जान सकता? एक बार अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को जान ले तो वो फिर कभी पाप करता नहीं। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक जवान लड़का था 17 साल का जिसका नाम यूसुफ था। जवान लड़का है, 17 साल का है। इसके भाइयों ने इसको मार कूट कर एक खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। उसके बाद में उन्होंने इस्माइलियों के हाथ इसको बेच दिया। ये भाई से बड़ा जलन रखते थे। पिता ने इसको अंदर का एक कुर्ता लाकर दिया जो रंग बिरंगी था। इसने जब कुर्ता पहना तो बाकी के जो 11 भाई थे इससे जलने लगे, इससे नफरत करने लगे। कभी कभी आप अच्छा कपड़ा पहन लो तो कई लोगों को क्या होता है, तकलीफ होती है। आप घर में कोई अच्छी चीज लेकर आ जाओ तो आप कई लोगों को तकलीफ होती है। एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसने बोला साहब जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। डॉक्टर बहुत इलाज कर रहा है। बोला क्या खाया था? पूरी कचौरी ऐसी कुछ चीज खाई थी, समोसे खाए थे, इसीलिए जलन हो रही होगी। नहीं, बोला साहब मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो ये जलन, फिर दवा बोली थी, इंजेक्शन लगाया, फिर भी जलन ठीक नहीं हो रही। फिर बताइए जलन शुरू कब हुई तुमको? बोला वो पड़ोसी कार लेकर आया तब से जलन शुरू हो गई। तो लोगों को जलन कब होती है? जब लोग कोई तरक्की पा रहा है,
कोई आशीष पा रहा है, कोई कुछ नए कपड़े ले लिया, घर में कोई कुछ बर्तन सामान आ गया तो पड़ोसी को जलन होने लगती है, अपनों को जलन होने लगती है। जब यूसुफ ने अच्छा कपड़ा पहना तो भाइयों को जलन हो गई। उन्होंने उसको गुलाम होने के लिए बेच दिया। जब वो गुलाम होकर वो मिस्र देश में चला गया, वहां गुलामी करता था। पहले इंसानों को लोग खरीदा करते थे, पहले इंसानों को खरीदा करते थे, जैसे आप कुत्ता खरीद के लेकर आ गए, वैसे लोग इंसानों को खरीद लेते और उसको खाना दे या ना दे, उसको मारते मारते मार दे, कोई कुछ नहीं बोलता तो कोई कानून कोई कुछ नहीं था। ऐसे ही एक व्यक्ति ने इसको खरीद लिया, यूसुफ को खरीद लिया। अब यूसुफ परमेश्वर की भक्ति करने वाला जवान लड़का, 17 साल का लड़का है। यह 17 साल का लड़का एक घर में गुलाम होकर जी रहा है। इसके मालिक ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर रहता है। इस जवान लड़के के साथ कौन रहता है? हाँ, एक बात याद रखना चाहिए, हमारे साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए हम अपने चाल चलन, अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित करना चाहिए। बाइबल नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, मालिक ने देखा इसके साथ खुदा रहता है और जो कुछ भी ये करता है, जो कुछ भी ये करता है, परमेश्वर इसके काम को सफल कर देता है। तब उसके मालिक ने क्या किया? इसको घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। अब मालिक केवल खाना खाता है और कुछ नहीं करता। सब काम कौन करता? यूसुफ करता है। कौन करता? सब लोग बोलो यूसुफ, जोर से बोलो। हाँ, सब काम कौन करता? एक दिन मालिक की पत्नी ने यूसुफ पर प्रभावित हो गई और उसको पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए उसको पकड़ा। तब यूसुफ ने कहा, यूसुफ ने ये नहीं कहा कि खिड़की खुली हुई है, नहीं तो वो दरवाजा बंद, खिड़की बंद कर दी। उसने ये नहीं कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, नहीं तो वो दरवाजा बंद कर देती। उसने ये नहीं कहा कि लाइट चालू, नहीं तो वो बुझा देती। उसने ये नहीं कहा कि घर में नौकर, नहीं तो वो उनको भगा देती। जब उसने व्यभिचार के लिए उसको पकड़ा, जब व्यभिचार के लिए पकड़ा तो वो कहता है, ये काम करने से मैं मेरे परमेश्वर की नजर में दोषी हूं। एक आंख मुझे देख रही है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर की आंख पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों मन निष्कपट है, उनकी सहायता में परमेश्वर कहने का, मैं ये काम करूंगा तो परमेश्वर की दृष्टि में मैं दोषी ठहरूंगा। जो पवित्र लोग, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर रहता, वो कभी पाप करते लगा। आप बताए, आंखों के लिए कवर दिया गया, इसको बंद करो। बाइबल में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी, मेरे होठों पर मैंने पहरा बिठाया। सुलेमान कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाली जबान, बुराई सुनने वाले कान, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन, खून बहाने वाले हाथ और बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर, परमेश्वर 6 वर्ण 7 से घृणा करता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये शरीर से वाचा बांधो। एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट। अगर आप किसी को अपना मकान किराए पर दे रहे हो तो क्या करते हो? एग्रीमेंट करते हो। वैसे शरीर से एग्रीमेंट करो, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर यीशु का है। किसका है? ये पूरा शरीर यीशु का मंदिर है, वो इसका मालिक है। मेरा शरीर मेरा नहीं है। यूसुफ का शरीर यूसुफ का नहीं, उसने कहा ये शरीर मेरे प्रभु का। जब वो स्त्री इसको व्यभिचार के लिए पकड़ने लगी, वहां से भागा और उसने इसके कपड़े छीन लिए और वो कपड़े अपने पति को दिखाकर इसको जेल में डलवा दिए। निर्दोष होकर भी जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर के विरोध में इसने एक शब्द नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे जेल क्यों हो गई। कई दुख, कई तकलीफें, कई समस्याएं, कई दुख, कई तकलीफ, कई समस्याएं हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरती है। अगर कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो समझ लेना वो आपके लिए आशीष का कारण है। एक दरवाजे बंद हो जाए तो समझ लेना एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। कभी कभी आप बीमार हो जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, तो समझ लेना प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जब
यीशु के पास में, जब प्रभु यीशु के पास में एक संदेश आया, लाजर बीमार है, तब यीशु गए देखने? जोर से बोलो, गए? नहीं गए। जब लाजर मर गया तब गए? नहीं गए। लेकिन 4 दिन हो गए तब यीशु मसीह गए। देखो, कभी कभी हम ये सोचते हैं हमने फोन किया, पास्टर साहब आए ही नहीं, हमने ऐसा उनको बोला, उन्होंने सुना नहीं, हम बीमार थे, वो मिलने नहीं आए। कई बार हम ऐसा प्रभु के सामने भी, प्रभु से भी कहते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि जब लाजर बीमार था, यीशु मिलने के लिए नहीं गए, वो मर गए तब भी नहीं गए। लेकिन जब 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए तब यीशु गए। जानते हैं 4थे दिन क्यों गए? बीमारी पर इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर सर्दी, खांसी, खोखला, छोटी मोटी सरदर्द बीमारी से अगर प्रभु ठीक कर देते, कोई हम ये सोचते कोई बड़ी दवाई नहीं। अगर मुर्दों से यीशु जिंदा कर दे तो ये बहुत बड़ी दवाई है। अरे भाई, ये तो अद्भुत काम हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। एक मुर्दे को प्रभु ने जिंदा कर दिया, वो भी कब? 4 दिन बाद। अच्छा, यीशु जब वो मर गया तो पहले दिन भी जिंदा कर सकते थे, दूसरे दिन भी जिंदा कर सकते थे, तीसरे दिन भी जिंदा कर सकते थे, 4थे दिन क्यों किया? जानते हो, वहां के लोग ये विश्वास करते थे कि 3 दिन तक एक आदमी मर जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो वापस जिंदा हो सकता है। अगर 4 दिन हो गए तो उसको परमेश्वर के सिवा कोई जिंदा कर सकता है? और यीशु 4थे दिन यीशु गए बैतनिया में। 4थे दिन यीशु गए, जो असंभव था यीशु ने उसको संभव कर दिया। 4 दिन बाद यीशु ने कब्र के पास आकर आवाज लगाई, हे लाजर बाहर निकला, और लाजर कब्र से, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम मुझे पहचान गए? तुम मुझे जान गए? तो अगर परमेश्वर को आप जान गए तो आप क्या काम नहीं करोगे? जोर से बोलो, क्या काम नहीं करोगे? और अपने शरीर से वाचा बांध दोगे। ये शरीर किसका है? एक आदमी ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ है और नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं। वो तीनों ने कहा, आओ हम वो ताश पत्ते खेले। अरे उसके लिए 4 आदमी चाहिए, हम 3 तो हैं। एक ने बोला, वो चौथा ऊपर सो रहा है ना, उसको बुला लो, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। हम चारों लोग मिलकर ताश खेलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। एक ने बोला, भाई साहब, ओ भाई साहब। उसने बोला, हाँ जी। बोला, नीचे आ जाओ। बोला, क्यों? बोला, आओ हम पत्ते खेलेंगे, टाइम को पास करेंगे, आ जाओ नीचे। वो कहने लगा, भाई साहब मेरे तो हाथ ही नहीं है। क्या नहीं है? मेरा हाथ नहीं है। हाथ नहीं है? आपने ये दोनों हाथों से तो किताब पकड़ के रखी है और बोल क्या रहे हो? मेरे तो हाथ ही नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हो आप? क्या आपके तो हाथ है? उसने कहा, ये हाथ पहले मेरे थे, अब नहीं है। ये आदमी कोई पागल है? कहता है, ये हाथ पहले मेरे थे, अब ये हाथ मेरे। बोलने लगा, भाई साहब आपकी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। बोला, हाथ दिखाई दे रहे? बोले, मेरे नहीं है। जब उन्हें बताया ये तो है हाथ, तो कहते हैं मेरे नहीं, पहले थे मेरे, अब नहीं है। ये ऐसा भी कभी होता है कि हाथ अभी किसी के पहले आपके थे, अब किसी और के, क्या इसको आपने बेच दिया? ये बोलने लगा, ये हाथ पहले मेरे थे, अब नहीं है। ये कहने लगा कि पहले इन हाथों से मैं शराब पीता था, गुटखे के पैकेट, तम्बाकू भरते रहता था, इन हाथों से मैं लोगों को मारा करता था। एक दिन मुझे एक बीमारी लग गई, मैं मरने वाला था। किसी प्रभु के दास ने मेरे सर पे हाथ रखकर प्रार्थना की और मुझसे पूछा, क्या अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हो? क्या अपना जीवन यीशु को देना चाहते हो? मैंने कहा, वो फिर क्या होगा? तो आपको जिंदगी मिल जाएगी, आप मरोगे नहीं। इसने कहा, ऐसा है तो मैं अपनी सारी जिंदगी प्रभु को देता हूँ। फिर उस प्रभु के दास ने प्रार्थना की और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं अच्छा हो गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने शरीर से वाचा बांध दी। दिमाग शैतान को नहीं दूंगा, आंख फिल्मों को नहीं दूंगा, नाक नशे को नहीं दूंगा, मुंह गाली को नहीं दूंगा, कान बुराइयों को नहीं दूंगा, मन अनर्थ बातों को नहीं दूंगा, हाथ खून नहीं बहाएंगे, पैर
बुराई की ओर नहीं दौड़ेंगे। इसने अपने शरीर से क्या बांध दी? वाचा बांध दी, एग्रीमेंट कर दिया। अब आप सब लोग जब प्रभु में आ गए तो आपने अपने शरीर से क्या बांध दिया? वाचा बांध दी, एग्रीमेंट हो गया। एक पत्नी से, एक पति से शादी के दिन क्या पूछा जाता है? जब शादी पड़ती है तो क्या पूछा जाता है? आज से दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, भुखमरी में, कंगाली में एक दूसरे के रहोगे। कब कब रहोगे? दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में अपने घर रहोगे। कई औरतें क्या करती हैं? जब पति पर कोई तकलीफ आई तो मायके चली जाती, बोले जब ठीक हो जाए तो मुझे बुला देना। वाह वाह महारानी, ये राज कर दिया ये। अरे तकलीफ के साथ, तकलीफ के समय पति के साथ में खड़े रहना चाहिए। मायके क्यों भागती हो तुम? ध्यान से सुनो, ये व्यक्ति ने कहा ये हाथ मेरे थे, अब मेरे। जितने यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कुछ बात कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो, बच्चों से मैं कह रहा हूं। अगर कोई, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, अगर कोई आपको ये कहता है जरा बीड़ी का बंडल लेके आना, तम्बाकू लेके आना, सिगरेट लेके आना, चाहे वो आपका बाप हो, माँ हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, अंकल हो, फौजदार हो, जमींदार हो, कोई भी हो, उनको क्या कहना? मेरे हाथ। क्या कहना? ये मेरे हाथ, मेरे पैर, मुझे, मेरा ये दिमाग, ये मेरे मुंह, मेरा नाक, मेरा, ये सब कुछ किसका है? ये सब यीशु का। अगर वो बोलेगा तो मैं जाऊंगा। समझ में आनी बात? कभी भी नहीं जाना। ये सोच लेना, ये समझ लेना कि मुंबई से एक प्रचारक आए थे, वो हमको समझा कर गए। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 पद पढ़ो। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 पद। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा पवित्र अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए उसे जानते हो, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठा सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? हाँ। केवल वह है हाँ। जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। झूठा कौन है? जो मसीह के होने से। तुम्हें शिक्षा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक तुम्हें सिखाएगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब इसका 27 पद पढ़ लो। हाँ। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है, और तुमने इसका प्रयोजन नहीं की, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं की, कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, इसकी जरूरत। अब तुम प्रभु के हो, अब कोई जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें बार बार कान में आके सिखाए। एक बार मालूम पड़ गया, बात खत्म हो गई। 2 और 2 कितने होते हैं? और कोई सिखाए 5 होते हैं, तो क्या बोलोगे? गलत है। और हमारे तो बाप दादा सिखाते हैं 2 और 2 5 होते हैं, आप बोटा 2 और 2 4 होते हैं। जिस दिन आपको सत्य मालूम पड़ गया, उस दिन क्या करना चाहिए? सत्य के पीछे चलना चाहिए, सच्चाई के पीछे चलना चाहिए। और बाइबल कहती है उस अभिषेक ने तुमको सब सिखा दिया, अब तुम्हें जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें बताए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पाप को जीवन से हटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप के लिए कुर्बानी दी। जब भाई जॉनी लीवर को मैंने प्रार्थना में बुलाया, हमारे चर्च में आए वो, जब वो आए तो उन्होंने एक घटना बताई। भाई जॉनी लीवर, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और बेटी, ये लंदन के किसी होटल में बैठे हुए थे। 7 स्टार होटल, बहुत महंगा खाना, बहुत महंगी होटल, उसमें बैठ के खाना खा रहे। लड़के बच्चे जो हैं वो महंगे महंगे खाने का ऑर्डर दे रहे। लंदन में सबसे महंगी होटल में बैठे हुए ऑर्डर दे रहे। एसी बहुत फास्ट चालू है और जॉनी लीवर को पसीने आ रहे। जानते क्यों? महंगा खाना मंगवा रहे बच्चे। जॉनी लीवर साहब घड़ी घड़ी बोला रहे, जरा
आराम से आराम से आराम से, इतना महंगा मत बोलो, पहले पढ़ो कितनी की प्लेट है, क्या है, बोलो आराम से। लेकिन ये महंगी से महंगा खाना मंगाया। जब खाना पूरा हो गया तब वेटर को बुलाया, कहा भाई साहब बिल लाओ। तो उससे बोला सर और चाहिए, मीठा कुछ चाहिए, बोले मीठा तो खाए, आइसक्रीम चाहिए, बोला नहीं भाई हम वो पहले ठंडे हो गए, तुम्हारा बिल ये महंगा जरूरत नहीं। तो बोलने लगे तो मुझे चिंता नहीं करते। तब उसने कहा यहाँ पर इसी होटल में एक परिवार बैठा हुआ है, वो आपको बहुत पसंद करता है। उस परिवार ने मुझे बुलाकर कहा जॉनी भाई अपने परिवार के साथ आए हुए, जो भी वो खाना खाए बिल कितने का भी बने बिल हम देंगे। कौन देगा? उन्होंने बिल हम देंगे। जॉनी लीवर ने बोला भाई ये बात तुमने पहले किसी को बताया? अरे थोड़ा सा जम के खाते थे, थोड़ा अच्छे से खाते थे, बोला और महंगा खाते थे। जब बिल कोई और भर रहा है, बिल किसी और ने भर दिया तो फिर थोड़ा अच्छे से खाते थे। अरे ध्यान से सुनो, हमारे पापों की कीमत दाम क्रूस पर यीशु ने चुका दिया है। अब हम वहां से क्या हो गए? आजाद हो गए। इस पाप की कीमत यीशु ने चुका दी है। अब हमको कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है, अब हमको पानी में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अपने देह को मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबी दाढ़ी ज्यादा लंबे बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब हमको टकला गंजा होने की जरूरत नहीं है, अब हमको पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ना पाताल में जाने की जरूरत है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके लिए पापों का दाम कीमत यीशु ने क्रूस पर चुका दिया है। मैं और आप आजाद हो गए हैं। अब वो कहता है तुम मुझे जान गए हो, तुम मुझे पहचान गए हो, मैं कौन हूं। यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को बाहर लाकर खड़ा कर दिया और लोग जान गए कि ये कौन है, यीशु कौन है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं मुंबई से इस स्थान पर इसलिए आया हूं कि आपको परमेश्वर के साथ रूबरू कराऊं, परमेश्वर की पहचान कराऊं। यीशु कौन है आप जान गए। तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परमेश्वर कहता है मेरे लोग मुझे पहचानते, लेकिन आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम प्रभु को पहचान दो। मैं चाहता हूं अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। तो ये सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। एक माइक और सब जन अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, लॉर्ड वी वर्शिप। धन्यवाद यीशु। मैं पीछे नहीं मुड़ना, ओ लॉर्ड जीसस, वी मैं वर्शिप यू। करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। अपनी आंखों को बंद कर ऊंची आवाज के साथ में, पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने वो बढ़ने यीशु देगा, जो विश्वास कर देने वो बढ़ने यीशु देगा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना। आत्मा में हम नीचे आवाज के साथ, पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास।
मैं चाहता हूँ जो लोग इस वक्त रोगी हैं, जो बीमार अपने हाथों को सर पर उठाओ। हमारे बीच में प्रभु के महान अभिषेक दास अनिल पात्रे जी हैं। आज के दोपहर परमेश्वर का फेवर आप लोगों की लाइफ के ऊपर आएगा, जब प्रभु के दास अपने हाथों को उठाकर जब आपके लिए प्रार्थना करने जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं आज के दोपहर में परमेश्वर के महान प्रेजेंस को अपनी चंगाई को पालो, अपने हाथों को करें। Thank you, Lord Jesus. Lord, we worship you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. Shule, 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 oh यीशु, oh यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारी बदबुएं, सारी बीमारियां ओ निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। इसी घड़ी राइट नाउ, इसी घड़ी निकल जा यीशु के नाम में। तेरी हुजूरी में
तेरी हुजूरी में हालेलुया पवित्र आत्मा इस स्थान पर मंडलाने पाए, पवित्र आत्मा इन्हें छूने पाए। हालेलुया हालेलुया। सारी बीमारियां सर के बाल से लेकर पैर के नाखून इससे दूर रहे भाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारी बदबूओं को मैं हुक्म देता हूँ, सारी बीमारियों को यीशु के नाम में, जो जमीन और आसमान का मालिक है, तो यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ री बाबा 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 शरणिया रामा रुकुनिया रामा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद यीशु आपके छूने के लिए, धन्यवाद यीशु आपके छंगाई के लिए, आपके लहू के लिए। मैं तेरे पवित्र लहू को इनके ऊपर छिड़क देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये इसी घड़ी चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपने छुटाई दी, छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तारीफ करेंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाकर तारीफ करेंगे आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए। तारीफ करो ऊंची आवाज से तारीफ। तो अपने हाथों को स्वर्ग के उठाइए। जमीन आसमान के बनाने वाले कदूस 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 खुदावंद, आप सचमुच महान हैं। परमेश्वर, आज की आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आपने अपने खादिमों के द्वारा इस जगह पर बहाई है, उसके लिए हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने आज अपने लोगों को छुआ है और एक बड़ा छुटकारा दिया है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, सब बातों में आप महान हैं और सब बातें आप ही के हाथ में हैं प्रभु जी। मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु के दास के लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में, और एक बेहतरीन एक वचन जो हमने सुना कि बैल अपने मालिक और गधा अपनी अच्छे से पहचानता। तो आज हमें भी जरूरत है अपने सही जगह और मेन खुदावंद को जानने और उसे पहचानने के लिए। हालेलुया। एक बार फिर पास्टर अनिल पात्रे जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है।